और इस बीच एक बड़ी खबर है IBC 24 पर। मोरबी में पुल टूटा है, कई लोग नदी में गिरे हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से, यानी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से वार्तालाप की है। तेजी से राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। भूपेंद्र पटेल ने यह बताया है कि हम जिला प्रशासन के टच में हैं, प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 का मुआवजा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हूं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो जिला प्रशासन के संपर्क में है, लेकिन जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही हुई है। आज जहां पूरा देश छठ का पावन पर्व मना रहा है, हर राज्य में पूरे इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में यहां लापरवाही क्यों हुई? कुछ दिन पहले ही पुल की मरम्मत हुई थी और उसके बाद जब वहां पर क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित हो गए तो ये हादसा हो गया, लोग नदी में गिर गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मोरबी में केबल पुल टूटा है, कई लोग नदी में गिरे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि तेजी से राहत बचाव कार्य आप कीजिए। प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हूं, लेकिन किसी की जान चली जाती है तो वो 2 लाख रुपए में वापस तो नहीं आएगी। बहुत दुखद है। आज छठ का महापर्व है, पूरा देश इस महापर्व को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया। और इसमें राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से यह कहा है कि आप त्वरित गति से कार्रवाई कीजिए। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी में पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जितने लोग हमारे दर्शक इस वक्त IBC 24 को देख रहे हैं, इस पुल की मरम्मत कुछ दिनों पहले ही हुई थी। और क्या जिला प्रशासन इस बात से बेखबर था कि छठ के महापर्व पर भीड़ आएगी? नहीं, अगर बेखबर था तो लापरवाही उनकी है, बड़ी लापरवाही उनकी है। ये देखिए, ये वही केबल ब्रिज है जो टूट गया। अभी 1 हफ्ते पहले इसकी रिपेयर हुई थी, यानी मरम्मत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये लापरवाही। रेस्क्यू और राहत बचाव का कार्य बहुत तेजी गति से किया गया। राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी में पुल टूटा है, कई लोग नदी में गिरे हैं। मच्छू नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। मोरबी में केबल पुल टूटा है, कई लोग नदी में गिरे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री मौके के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है, तेजी से राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं, लेकिन लापरवाही तो हुई है, जिला प्रशासन से लापरवाही हुई है। जरा अंदाजा लगाइए कि 1 हफ्ते पहले ही ये पुल मरम्मत हुआ और उसके बाद छठ पूजा के दौरान
क्या जिला प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था कि यहां पर इतनी भीड़ आ सकती है, इस केबल ब्रिज पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं? इल्म था, अगर नहीं था तो दोनों कारणों में लापरवाही है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया है इस पर। गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है उस पर ट्वीट किया है शिवराज सिंह चौहान ने। मुआवजे का ऐलान हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की तरफ से, लेकिन लापरवाही हुई है और यह बड़ी लापरवाही है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने यह जानकारी दी है। मोरबी में पुल टूटा, कई लोग नदी में गिर गए। गुजरात में पुल टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। निर्मित पुल के गिरने से यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है और जब पूरा देश आज छठ महापर्व सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है, ऐसे मौके पर यह दुखद खबर हमारे बीच आई है। और इस दुखद खबर के पीछे जो वजह है वो जिला प्रशासन की लापरवाही है। मोरबी में हुए हादसे की वजह से गृह मंत्री अमित भाई शाह भी दुखी हैं। इस विषय में उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री और अन्य अधिकारियों से बात की है और कोशिश है, केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वहां पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया जाए, तेज किया जाए और बेहतर इलाज मिले। ये अच्छी सोच है, पर यह हादसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है? जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, दोषी वो हैं। लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी दोषी है, जिला प्रशासन दोषी है। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि यहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं? क्या उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी? यह गलती कैसी हुई? राहत बचाव कार्य जारी है। गुजरात के सीएम ने यह जानकारी IBC 24 को दी है। उन्होंने बताया है मोरबी में पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए हैं। भार्गव पारीख जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भार्गव पारीख जी, ये बहुत दुखद खबर है जो सामने आई है। आप अभी हमारे दर्शकों को जो भी आपने वहां से जानकारी इकट्ठी की है सर, वो प्लीज हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। जी, मोरबी वो इलाका है, वहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हैंगिंग पुल बनाया गया था, ब्रिज बनाया गया था। उस हैंगिंग ब्रिज कुछ ही महीने पहले बनाया गया था। वहाँ पे आज वो हैंगिंग ब्रिज टूटने के कारण 80 लोग वहाँ पे गिरे हैं। वो दुर्घटना से उसको 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि हादसा काफी बड़ा है और अभी जो ब्रिजेश मिर्जा यहाँ के जो मंत्री है वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ब्रिजेश मिर्जा से जो हमारी बात हुई तो ब्रिजेश मिर्जा ने बताया कि अभी प्रिलिमिनरी इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 30 लोगों की मौत हुई है और 80 लोगों को इंजरी हुई है। तो ये इन सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने 4 लाख रुपए की सहाय घोषित की है और गुजरात सरकार ने 2 लाख रुपए की सहाय घोषित की है। और उसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रेस्क्यू के अंदर जुड़ गए हैं। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है और कच्छ नजदीक में, कच्छ मोरबी से नजदीक में कच्छ पड़ता है, तो कच्छ के जो मछुआरे हैं उनको खास तौर पर तुरंत ही वहां पर बुलाया गया है ताकि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आसान हो जाए। तो कच्छ के जो मछुआरे हैं उन लोगों को अभी वहां पे इकट्ठा कर दिया गया है और वहां के जो लोकल एमएलएज हैं वो टीम के साथ कुछ स्विमर के साथ वो प्रिलिमिनरी तौर पे सभी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। उसमें से 80 लोगों को अभी बाहर निकाला गया है। अच्छा भार्गव जी, देश के प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, ट्वीट किया, बातचीत की, गृह मंत्री बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रेस्क्यू का कार्य बहुत तेजी गति से चल रहा होगा। लेकिन आपने नोटिस किया कि हादसा हुआ कैसे होगा? क्या वो उस पुल पर 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे? क्या वजह रही होगी?
जी बिल्कुल, ये गुजरात के अंदर ये लाभ पाचम, जो पाचम के दिन और छठ के दिन, जैसे पूर्वी भारत के अंदर छठ मनाई जाती है, उसी तरह से यहाँ गुजरात के अंदर पाचम और छठ के दिन लोग घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं। सभी बाजार बंद रहते हैं और उसी दिन जो क्षमता थी इसकी ब्रिज की, वो 1800 लोगों की क्षमता थी, लेकिन उसके ऊपर भीड़ ज्यादा हो गई थी। तो ये 5 महीने पहले बना हुआ ये हैंगिंग ब्रिज था, वो बीच में से टूट गया और उसके चलते ये नदी के मच्छू नदी के अंदर ये लोग गिरे हुए हैं। और मच्छू नदी के इस साल का ये सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। और मच्छू डैम, वैसे भी मच्छू डैम टूटा था तब वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे थे। और वहां पे अभी जो हमारी एसडीएम से, मोरबी के एसडीएम से जो बात हुई है, तो वो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। वहां पे जो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को उनके लिए जगह कर दी गई है और वो वहां पे लोगों को सारवार दी जा रही है। लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एसडीएम से लगा के सब मिनिस्टर वहां पे पहुंचे, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने की मौत हुई है। अभी रात में भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रहेगा। ये आपने बताया जो ये हैंगिंग ब्रिज है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1500 लोगों की है, बट 500 लोग ही थे जो हमारी जानकारी मिली है, या आप हमें दुरुस्त कीजिए कि तकरीबन नहीं, ये जानकारी, ये मैं आपको बताऊं कि 1800 से ज्यादा लोग हैं और कुछ वीडियोस भी हैं जिसके अंदर वहां पे हैंगिंग ब्रिज के अंदर बहुत सारी भीड़, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं और वहां उसी के चलते ये हादसा होने की अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन वहां के फायर ब्रिगेड के ऑफिसर के द्वारा दी गई है। अब भार्गव जी, ये तो फिर लापरवाही हो गई जिला प्रशासन की कि इतने सारे लोग हैंगिंग ब्रिज पे आ जा रहे हैं और आपको खबर भी नहीं हुई। हालांकि गुजरात में छठ का पर्व बहुत ही बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाता, कुछ जगहों पे होता है, लेकिन उसके बावजूद ये लापरवाही। जी, सौराष्ट्र के इलाकों में छठ का पर्व नहीं मनाया जाता है। छठ का पर्व तो सिर्फ यहाँ पे जितने भी नॉन गुजराती जो है पूर्वी इलाकों से आए हुए, उत्तर प्रदेश और वगैरह के जो बड़े शहरों में रहते हैं, वहां पे छठ का पर्व मनाया जाता है। ये सौराष्ट्र के जो छोटा गांव है उसके अंदर ये छठ का पर्व नहीं मनाया जाता है, लेकिन ये मिनी वैकेशन जैसा होता है गुजरात के अंदर। वो पांचम और छठ तक सभी दुकानें और बाजारें बंद रहती है, तो लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसी के चलते ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और वो लोग जो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे ये हैंगिंग ब्रिज को, तो उसी के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है। थैंक यू सो मच भार्गव पारिक जी, आपने IBC 24 से बातचीत की और उस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया, सारी जानकारी दी। एक चीज भार्गव पारिक जी ने बताई कि 500 नहीं, तकरीबन 1800, ये अपडेट कर लेना चाहिए। और IBC 24 आपको इसीलिए आगे रखता है, सही जानकारी देने में आपका अपना चैनल IBC 24 है। तो तकरीबन 1800 लोग रहे होंगे, तो ये जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। इतने सारे लोगों की जान चली गई। गृह राज्य मंत्री गुजरात के रवाना हो गए हैं मौके के लिए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मोरबी जाएंगे। अब मोरबी हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये बहुत ही दुखद है। आज के इस पावन पर्व, छठ के इस पावन पर्व के मौके पर ये दुखद न्यूज भी मुझे आपको बताना पड़ रहा है, चूंकि ऐसा हादसा हुआ है गुजरात के मोरबी में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मोरबी जाएंगे। मोरबी हादसे में तकरीबन जो अभी तक जानकारी हमारी है उसके अकॉर्डिंग 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक बड़ी लापरवाही यहां पर जिला प्रशासन से हुई है और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे उनसे हो गई ये भी जांच का विषय है। अभी पहले रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों का इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके, सबसे पहली जरूरत यह है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। पर लापरवाही तो है। मोरबी में पुल टूटने से तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। गुजरात के गृह मंत्री मौके के लिए रवाना हो गए हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मोरबी जाएंगे। तो चलिए, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये तो हम बताएंगे, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है, घबराने की जरूरत नहीं है।